ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड के क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरीज़ में 4th लेसन और स्पेशल एक्सपीरियंस। इसके राइटर प्रेमचंद जी हैं। ये मेरे फेवरेट राइटर हैं। ये अपने वाराणसी ज़िले में ही पैदा हुए हैं और ये खास करके उपन्यासकार और कहानियों के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो मेरे लिए इनकी जो प्रियता है वो खास इसलिए बढ़ जाती क्योंकि ये लोअर कास्ट और जो शोषित वर्ग है उनके पक्ष में ये बातें करते हैं। और जो लैंडलॉर्ड्स मतलब जो मनी लेंडर होते हैं, साहूकार या फिर जो ज़मींदार होते हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। उनके ख़िलाफ़ हमेशा इन्होंने आवाज़ भी उठाई है और इनकी बहुत सारी कहानियाँ जो कि दिल को छू जाती हैं। वैसे ये बहुत अच्छे परिवार से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने गरीब लोगों की जो कहानियाँ हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया इन्होंने और बहुत अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है। इनकी कहानी बहुत सारी कहानियाँ इनकी है जो कि मैंने पढ़ा है। एक है नमक का दरोगा, उसको ज़रूर पढ़िए आप लोग, काफ़ी दिल को छू जाने वाला है। और भी बहुत सारा है कहानी, ज़रूर पढ़िएगा। और ये जो कहानी इन्होंने लिखा है ये जिस समय भारत गुलाम था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, उस समय की कहानी है। उस समय एक इंसान जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को मई की दोपहर के समय शरबत पिला देता है, तो उसको अंग्रेज़ों ने 1 साल की कारावास, 1 साल का जेल कैद खाने में बंद कर दिया। और उसकी एक वाइफ होती है जो कि ये पूरा वर्णन की है इस स्टोरी का। और जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, इनकी एक खासियत है कि ये स्टोरी में खुद नरेटर के रूप में जो है कि काम करते हैं, नरेटर के रूप में नरेट करते हैं पूरी स्टोरी को। फिर इसमें भी यही बात इन्होंने किया है। तो उस स्त्री को नरेटर बोला गया, मतलब वर्णन करता है इस कहानी का जो वर्णन की है उस स्त्री के लिए। तो पूरी कहानी उस स्त्री के माध्यम से बताएगी। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मतलब उसके पति के जेल जाने के बाद क्या क्या घटनाएं घटित होती है, क्या क्या बातें होती है और इनकी सहायता कौन करता है, तो पूरी जानकारी इसमें है। आइए शुरू करते हैं हम लोग इस स्टोरी को और एंजॉय करते हैं। शुरुआत होता है कि दे गेव हिम अ ईयर हार्ड लेबर फॉर इट फॉर सच अ ट्रिवियल ऑफेंस 3 days ago on a hot May afternoon he had gone and served शरबत and पान to the political agitators। कहते दे गेव हिम, उन्होंने उसको दिया, अ ईयर हार्ड लेबर, 1 वर्ष की कड़ी सज़ा, फॉर इट, इसके लिए, किसके लिए, फॉर सच अ ट्रिवियल ऑफेंस, ऐसे छोटे से आसान से अपराध के लिए, 3 days ago, 3 दिन पहले, ऑन हॉट मे आफ्टरनून, मई की गर्म दोपहर में, ही हैड गॉन, हुआ गया था, एंड सर्व्ड, और परोस दिया था, पिला दिया था, शरबत एंड पान, और पान खिला दिया था, किसको, टू द पॉलिटिकल एजिटेटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों को। आई वॉज इन द कोर्ट एट टाइम, मैं उस समय कोर्ट में थी, अदालत में थी। जो नरेटर है मतलब जो जेल गया था उसकी वाइफ ये नरेटर के रूप में यहाँ पे हैं। कहती है आउटसाइड द कोर्ट रूम, अदालत के बाहर, द पॉलिटिकल पैसन ऑफ द एंटायर टाउन्स पॉपुलेस, कहते कि पूरे कस्बे की जो पॉलिटिकल पैसन मतलब राजनीतिक इच्छाएं, भावनाएं जो थी, सिम्ड लगती थी कि टू बी लैसिंग इट्स टेल, अपने पूँछ को लहरा रही हूँ, एंड हॉलिंग, और दहाड़ रही हूँ, किस तरह, लाइक अ फिरोसियस केज्ड क्रिएचर, एक भयानक पिंजड़े में बंद जीव की तरह। मतलब जिस तरह से पिंजड़े में एक भयानक जानवर बंद होता है तो उसमें वो दहाड़ता है और अपनी पूँछ को लहराता है, ठीक उसी प्रकार से अदालत के बाहर उस कस्बे की सारे लोग शोर मचा रहे थे, गुस्से में गुस्सा दिखा रहे थे। कहते दे ड्रैग्ड हिम इन हैंडकफ्ड, वे उसे हैंडकफ्ड मतलब हथकड़ी लगा करके, ड्रैग्ड हिम घसीट कर ले गए,
सडनली अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति सी छा गई। बट देर वॉज अ मेलस्टॉर्म इन माई हेड, लेकिन मेरे सिर में तूफान सा मचा हुआ था। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया एज इफ, मानो कि आई वॉज मेल्टिंग अवे इनटू नथिंगनेस, कि मैं कुछ न में पिघल रही हूँ, अर्थात मेरा अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया। और कहते कि बट देर वॉज टर्बुलेंट वेव्स ऑफ सेंसेशन, मतलब उत्तेजना की तेज़ तरंगे, स्विफ्ट सीजलेसली, लगातार घूम रही थी, पड़ रही थी, ओवर माई हॉरिप्लेटिंग बॉडी, मेरे संवेदनशील शरीर पर। आई हैड नेवर फेल्ट सो प्राउड इन माई लाइफ बिफोर, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना ज़्यादा गर्व महसूस नहीं किया था। आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन, मेरे पास या मेरा एक इस प्रकार का विचित्र प्रतिक्रिया हुआ था। क्या? ऑफ कंटेम्प्ट फॉर द कोर्ट, अदालत के प्रति। फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन ब्रिटिश के अफसरों के प्रति जो कि पॉम्पसली इंकोन्स्ड इन दियर चेयर, जो कि अभद्रतापूर्वक अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। एंड फॉर द पुलिस कॉन्स्टेबल्स, और उन पुलिस के कर्मचारियों के प्रति भी जो कि इन दियर जरी एम्ब्रॉयडर्ड रेड टर्बन्स, जो कि अपने खाकी वर्दी और लाल टोपी में, लाल पगड़ी में थे। आई वॉन्टेड टू रश फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ना चाहती थी। एंड टच द फीट ऑफ माई हस्बैंड, और अपने पति का पैर छूना चाहती थी। एंड सेक्रीफाइस माई लाइफ, और अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहती थी। फॉर द काज, उस अपराध के लिए जो ही अपोज्ड, जो उसने किया था। ये नरेटर बोल रही हैं और कहते ही वॉज अ काम, वो एक शांत, कॉन्फिडेंट मतलब विश्वस्त, रेडियंट वैभवशाली, रिसॉलिडिटी और बहुत ही दृढ़ इंसान के रूप में था। नो वीकनेस, नो ग्लूम, नो टच ऑफ ग्रीफ, उस पर कोई भी कमजोरी, कोई भी दुख, किसी भी पीड़ा का कोई भी स्पर्श नहीं था। रैदर ऑन हिज लिप्स, इसके अपेक्षा उसके होठों पर देर प्लेड द माइल्ड रेवल्सिंग एनर्जिसिंग फ्लिकर ऑफ अ स्माइल, इसके बजाय उसके होठों पर एक मन को द्रवित करने वाली, एक ऊर्जा देने वाली मुस्कान की झलक खेल रही थी। अ ईयर्स हार्ड लेबर फॉर दिस प्रेटी ऑफेंस, इस अच्छे अपराध के लिए, एक छोटे से अपराध के लिए 1 साल की कड़ी मेहनत, कड़ी सज़ा। व्हाट अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, न्याय का कितना बड़ा मजाक है। व्हाट एन अल्टर, क्या बलिदान है। व्हाट एन अल्टर मतलब क्या बलिवेदी है। एंड व्हाट अ सेक्रीफाइस, और क्या बलिदान है। आई वॉज इंस्पायर्ड, मैं प्रेरित हो गई टू कमिट 100 सच प्रेटी ऑफेंसेस, ऐसे सैकड़ों अपराध कर देने को। मतलब अपने पति के इस छोटे से अपराध से इतना ज़्यादा प्रेरित हो गई कि ये कहती हैं कि मैं ऐसे सैकड़ों अपराध कर सकती थी। फिर कहती माई हस्बैंड ग्लैंस्ड, मेरे पति ने देखा, फ्लिटिंगली तो उड़ती नज़रों से, इन माई डायरेक्शन मेरी दिशा में, एज दे लेड हिम अवे, जब वे उसे ले जा रहे थे। आई शॉ हिम स्माइल फेंटली, मैंने उसको मंद गति से मुस्कुराते हुए देखा। एंड देन तब हिज एक्सप्रेशन बिकेम स्टर्न, तब उसका जो भाव था, स्वभाव था, वो कैसा हो गया, स्टर्न हो गया, सख्त हो गया। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट, मतलब उसका पति जेल चला गया। तो नरेटर कह रहे हैं कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट, अदालत से वापस आने के बाद, आई ऑर्डर्ड 5 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्वीट्स, मैंने 5 रुपये की मिठाई मंगवाई। एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स, और स्वतंत्रता सेनानियों को खिला दिया। दैट इवनिंग, उस शाम को, आई पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार भाग लिया। अ पॉलिटिकल मीटिंग, एक राजनीतिक सम्मेलन में, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, संचालित किया जा रहा था। फिर कहते हैं कि आई एक्चुअली एड्रेस्ड, मैंने वास्तव में सूचित किया, संबोधित किया, द मेंबर्स मतलब सदस्यों को। एंड प्लेग्ड टू फॉलो सत्याग्रह, और उनसे सत्याग्रह का अनुसरण करने का मतलब आग्रह किया। आई फेल्ट अ सर्ज ऑफ पावर विद इन मी, मैं अपने अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। आई हैड नो आइडिया ऑफ द सोर्स ऑफ दिस इनक्रेडिबल पावर, मुझे इस अविश्वसनीय शक्ति के स्रोत का कोई पता नहीं था कि ये अविश्वसनीय शक्ति मेरे पास आ कहाँ से रही है। फिर कहते हैं कि व्हेन ऑल इज लॉस्ट, जब सब कुछ समाप्त हो गया, तो व्हाट इज़ देयर टू फियर, तो डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। श्योरली द क्रिएचर, वास्तव में या निश्चित रूप से, क्रिएचर मतलब यहाँ पे निर्माता, यहाँ पे क्रिएटर होना चाहिए, मतलब
थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखा है, तो क्रिएटर होना चाहिए। क्रिएटर मतलब निर्माता, मतलब हमें जो बनाया है अर्थात ईश्वर। कहते वास्तव में निश्चित रूप से ईश्वर को कुड नॉट हैव द वर्स कैलेमिटी, इससे खराब स्थिति नहीं मिली होगी इन स्टोर फॉर मी, मुझे रखने के लिए, अर्थात ईश्वर के पास मुझे रखने के लिए इससे बदतर स्थिति नहीं रही होगी। मतलब उस स्थिति की बात करें जिस स्थिति में वो थी इस समय। अब आगे कहते नेक्स्ट डे, अगले दिन आई सेंट ऑफ 2 टेलीग्राम्स, मैंने 2 खत भेजा। किसको भेजा? 1 टू माई फादर, एक अपने पिताजी को, अनदर टू माई फादर इन लॉ, और दूसरा अपने ससुर जी को। माई फादर इन लॉ सब्सिस्टेड ऑन पेंशन, मेरे ससुर जी एक पेंशन पर आश्रित थे। एंड माई फादर हैड हाई पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, और मेरे पिताजी वन विभाग में एक ऊंचे पद पर थे, ऊंचे ओहदे पर थे। अ होल डे पास्ड, एक पूरा दिन बीत गया। नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला। अनदर डे एंड स्टिल नो वर्ड, दूसरा दिन बीत गया और फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। द थर्ड डे, तीसरा दिन आया। लेटर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, और उन दोनों से खत आ गया। फ्यूरियस लेटर्स, कहते कि भयानक खत था। क्या भयानक था? कहते कि माई फादर इन लॉ रोट, मेरे ससुर जी ने लिखा था कि हियर वॉज आई, मैं यहाँ पर थिंकिंग, सोच रहा था कि आई कुड डिपेंड ऑन द टू ऑफ यू, कि मैं तुम दोनों पर निर्भर रह सकूँगा। टू केयर फॉर मी, अपनी देखभाल के लिए। इन माई ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के समय में। हाउ सोरली यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, तुम लोगों ने मुझे कितना ज़्यादा निराश किया है। व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ? गो आउट विथ अ बेगिंग बाउल, कटोरा लेकर भीख मांगने जाऊँ। ऑल आई हैव इज़ अ स्मॉल गवर्नमेंट पेंशन, मेरे पास जो कुछ भी है ये इस छोटी सी सरकारी पेंशन है। एंड दैट विल बी कट ऑफ टू, और इससे भी काट दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इफ़, यदि दे फाइंड, उन्होंने पाया कि आई एम साइडिंग विथ यू, कि मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ। ऐसा नरेटर के ससुर जी ने लिखा था। फिर कहते माई फादर स्टोन्स वाज मेल्डर, मेरे पिताजी की जो बातें थी, आवाज़ थी, वो क्या थे? मेल्डर, हल्की थी, मतलब थोड़ी नरम थी। बट हिज इंटेंशन वाज सिमिलर, लेकिन उनका भी कहना, उनका भी मतलब वैसा ही था जैसा मेरे ससुर जी का था। फिर कहते दिस वाज हिज ईयर ऑफ ग्रेड एंड इंक्रीमेंट, यह उनके पदोन्नति का, और मतलब उनके पदोन्नति का वर्ष था। मतलब इस साल उनके पद में उन्नति होने वाली थी, उनका जो पोस्ट था वो हायर होने वाला था। तो ही कुड बी हॉलीवुड ऑफ, उनको भी खींचा जाता, घसीटा जाता। एंड हिज प्रमोशन स्टॉप्ड, और उनके प्रमोशन को, उनकी उन्नति को भी रोक दिया जाता। येस, हाँ, नरेटर कहते कि हाँ, बोथ वर रेडी टू गिव मी वर्बल सपोर्ट, वे दोनों मुझे वर्बल सपोर्ट मतलब मौखिक सहारा देने के लिए तैयार थे। एज मच एज आई वॉन्टेड, जितना मैं चाहूँ उतना। तो कहते कि आई टोर द 2 लेटर्स अप, मैंने दोनों खतों को फाड़ दिया। एंड डिसाइडेड दैट, और निश्चय कर लिया कि आई वुड नेवर राइट टू देम अगेन, कि मैं उनको दोबारा कभी खत नहीं लिखूंगी। ओ सेल्फिशनेस, कहते कि हे स्वार्थ, व्हाट अ मार्वेलस माया यू वीव ऑन ह्यूमन बीइंग्स, तुमने मानव जाति पर कितनी आश्चर्यजनक माया रख दिया है, माया से ढक दिया है मानव जाति को, ऐसा कहती हैं स्वार्थ को। और कहती हैं कि हिज ओन फादर, उनके खुद के पिताजी, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं। सो हार्टलेस वाज हिज ओन सन, अपने खुद के बेटे के प्रति इतना निर्दयी हैं। और माई फादर इन लॉ, और मेरे ससुर जी अर्थात उन्हीं की बात कर रही हैं। सो इनडिफरेंट टू हिज ओन डॉटर इन लॉ, अपनी बहू के लिए इतना ज़्यादा भिन्न है, इतना ज़्यादा अलग हैं। एंड टू लर्न ऑल दिस एट सो एन यंग एज, बोलती कि और यह सब मुझे इतने कम उम्र में सीखने को मिल गया। आई हैव अ होल वर्ल्ड ऑफ वंडर्स वेटिंग फॉर मी, कहती कि मेरे पास एक पूरा आश्चर्यजनक संसार मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर कहते दिस टिल दिस हैपेंड, जब ऐसा हुआ तो आई वॉज कॉट अप, मैं उलझ गई, फंस गई। इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, अपने छोटे घरेलू कार्यों के बीच में, छोटे घरेलू दुनिया के बीच में। बट नाउ, लेकिन अब दिस न्यू प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, अब यह नई समस्या शुरू हो गई। क्या नई समस्या शुरू हो गई? विदाउट हेल्प और सपोर्ट, बिना सहायता या सहारे के। विथ नो मेल,
किसी पुरुष के इन द हाउस घर में। हाउ वुड आई मैनेज, मैं कैसे व्यवस्था कर सकती थी। बट वेयर कुड आई पॉसिबली गो, लेकिन मैं संभवतः जा भी कहाँ सकती थी। इफ़ आई कुड हैव टेकन अ जॉब, यदि मैं एक नौकरी कर सकती थी, मतलब अगर मैं चाहूँ तो नौकरी कर सकती थी। बट लेकिन द फेटर्स ऑफ फेमिनिटी, लेकिन स्त्रीत्व की बेड़ियाँ, फेटर्स मतलब यहाँ पे बेड़ियाँ, कहते कि लेकिन स्त्रीत्व की बेड़ियाँ सेकल्ड माई फीट, मेरे पैरों में बंधी हुई थी। ऑल आई कुड डू वाज लुक प्रेटी एंड स्वीट, ऑल आई कुड डू, जो कुछ भी मैं कर सकती थी वो केवल क्या कर सकती थी, लुक प्रेटी एंड स्वीट, वो केवल सुंदर और मधुर दिखने जैसा काम ही कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। तो आई वॉज अ वुमन, मैं एक स्त्री थी, दैट्स ऑल, यही सब कुछ था, मतलब यही पूरी बात थी कि मैं स्त्री थी। इट डिडेंट मैटर, इसमें कोई बात नहीं होती। इफ़ आई डाइड, यदि मैं मर जाऊँ, इन द प्रोसेस, इस क्रियाकलाप में। बट माई फेमिनिटी हैड टू बी प्रिजर्व्ड, लेकिन मेरे अस्तित्व का रक्षा किया जाना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। मतलब कि मैं स्त्री हूँ, यही सब कुछ था और मेरे अस्तित्व की रक्षा होनी चाहिए थी, और इस प्रोसेस में मैं मर जाऊँ तब भी इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर कहते हैं कि नॉट वन फ्लिकर, एक भी झलक, ऑफ स्कैंडलस आईब्रो, अपमानजनक, कुड बी रेज्ड, नहीं उठनी चाहिए, अगेंस्ट दैट, उसके खिलाफ, मतलब किसी की अपमानजनक भाव हैं, आंखें उसके खिलाफ, मेरे अस्तित्व के खिलाफ नहीं उठनी चाहिए। कहते हैं कि ओह नो, अरे नहीं, ये सब बातें, मतलब इतना तंग थी इस माहौल से, इस बेड़ियों से, कि वो कुछ कर ही नहीं सकती थी, इसलिए कहती हैं, इतने दुख में कहती कि अरे नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर कहते कि आई हर्ड फुट स्टेप्स, मैंने कदमों की आवाज़ को सुना। आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे देखा। देयर वर टू मेन स्टैंडिंग बिलो, नीचे दो आदमी खड़े थे। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि लाइक आस्किंग, कि पूछ लूँ कि हु आर यू, कि तुम लोग कौन हो। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। एंड देन, और तब इट अकर टू मी, मुझे ऐसा लगा कि व्हाट राइट हैव आई, कि मुझे क्या अधिकार है, मतलब उनसे यह सब पूछने का मुझे क्या अधिकार है। इट्स अ पब्लिक दोरोफेयर, यह एक सार्वजनिक स्थान है। एनीवन हैज़ द राइट टू स्टैंड देयर, किसी को वहाँ खड़ा होने का अधिकार है। तो आई हैव अ सडन प्रीमोनिशन ऑफ फियर, मेरे अंदर एक भयानक डर छा गया। विच रिफ्यूज टू गो, जो जाने से इनकार कर दिया, मतलब मेरे अंदर एक भयानक डर छा गया जो कि मुझे छोड़कर गया नहीं। तो इट रैंकल्ड इन माई हार्ट लाइक अ परसिस्टेंट एम्बर, यह मेरे हृदय में लगातार जल रहा था, कोयले की तरह लगातार जल रहा था। माई बॉडी सीम्ड टू बी बर्निंग, मेरा शरीर लगता था कि जल रहा है। आई बोल्टेड द डोर फ्रॉम द इनसाइड, मैंने दरवाजे को अंदर से बोल्टेड कर लिया, मतलब कुंडी लगा दिया। देयर वॉज अ लार्ज नाइफ, एक बड़ा सा छुरा था। इन द हाउस, घर में। दिस आई प्लेस्ड, इसको मैंने रख दिया। अंडर माई पिलो, अपने तकिए के नीचे। बट लेकिन द फियर केप्ट हॉन्टिंग मी, लेकिन डर मुझे लगातार डराया जा रहा था। एज इफ, मानो कि परेडिंग अराउंड द बेड, मानो कि बिस्तर के चारों तरफ परेड कर रहा हो, मतलब घूम रहा हो। अ वॉइस कॉल्ड, एक आवाज़ ने पुकारा। आई शिवर्ड, मैं कांप गई। माई हेयर स्टूड ऑन एंड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हेयर स्टूड ऑन एंड मतलब रोंगटे खड़े होना। तो एक आवाज़ आई तो ये डर गई, कहती कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई प्लेस्ड वन ईयर टू द डोर, मैंने दरवाजे तक एक कान लगाया। सम वन वॉज रैटलिंग द बोल्ट, कोई था जो कि कुंडी को रैटल कर रहा था, खटखटा रहा था, यानी बजा रहा था। तो माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग, मेरा दिल जो कि तेज़ी से धड़कने लगा। दोस टू, ये सोच कर कि कहीं वे दोनों तो नहीं हैं। वट आर दे अप टू, क्या वे ऊपर आ गए। वट डू दे वांट फ्रॉम मी, वे मुझसे क्या चाहते हैं। इट वॉज ऑल सो इराई, यह सब कितना जल्दी हुआ। तो आई डिड नॉट ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। इंस्टीड, इसके बजाय, इसके स्थान पर, आई शाउटेड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की के पास से चिल्लाई। क्या चिल्लाई, बोली कि हु इज़ रैटलिंग द डोर, रैटलिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, ऐसा चिल्लाकर बोली। तो कहती कि द रिप्लाई काम्ड मी, उत्तर ने मुझे शांत कर दिया। माई फियर वनिस्ड, मेरा डर समाप्त हो गया।
क्यों? कहते इट वॉज बाबू ज्ञानचंद, ये बाबू ज्ञानचंद थे माई हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे पति के सबसे अच्छे दोस्त। आई वेंट डाउन एंड ओपन द डोर, मैं नीचे गई और दरवाज़ा खोली। देर वॉज अ लेडी विथ हिम, उनके साथ एक महिला थी। हिज वाइफ, उनकी पत्नी। शी वॉज ओल्डर टू मी, वह मुझसे बड़ी थी। दिस वॉज हर फर्स्ट विजिट टू माई हाउस, यह उनका मेरे घर पर पहले बार आगमन था। आई टच्ड हर फीट, मैंने उनका पैर छुआ। इट वॉज मैन, ये ऐसे इंसान थे हु मेड फ्रेंड्स इन आवर वे ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन के रास्ते में हमसे मित्र बने थे। और वीमेन ऑब्जर्व्ड द फॉर्मेलिटीज़, स्त्रियां जो हैं फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करती हैं। मतलब जो कोई अगर घर पे आता है बड़ा है तो स्त्रियां उनका पैर छूती, तो इसको फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। तो कहते हैं कि स्त्रियां फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करती हैं, ध्यान देती हैं। फिर कहते हैं आई शोड बोथ द वे अप, मैंने दोनों लोगों को ऊपर का रास्ता दिखाया। ज्ञान बाबू वाज अ स्कूल टीचर, ज्ञान बाबू एक स्कूल के टीचर थे। अ लर्नड लार्ज हार्टेड अटरली मैलिस फ्री मैन, एक शिक्षित बहुत बड़े हृदय वाले और बहुत ही प्रसन्नचित इंसान, मतलब दुख से स्वतंत्र इंसान थे। टुडे हिज वाइफ हैड टेकन हिम इन टू, यहाँ पे टू होना चाहिए, TWO। कहते कि आज उनकी पत्नी उनको अपने साथ लाई है। अ वेल फ्लेश्ड लेडी, एक अच्छे शरीर वाली स्त्री थी। एम्प्लाई इंडोर्ड विथ अ कमांडिंग क्वीनली प्रेजेंस, और काफ़ी प्रसन्नचित और एक रानी जैसी उपस्थिति देने वाली स्त्री लगती थी। लार्डेड विथ ज्वेलरी, वो आभूषणों से लदी हुई थी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पेंदी से सिर से पांव तक। नो ग्रेट ब्यूटी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, कहती कल्पनाओं से किसी प्रकार की बहुत बड़ी सुंदरता नहीं थी उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। बट एन इम्पेटियस फिगर ऑल राइट, लेकिन उनका जो फिगर था, आकार था, वो काफ़ी प्रभावशाली था। हैड आई हैड मेट हर इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट, क्या मैं उनसे कभी किसी दूसरे संदर्भ में मिली थी? आई माइट हैव इग्नोर्ड हर, तो मैं अवश्य ही उनको अनदेखा कर दी होगी। बट एट दैट मोमेंट, लेकिन इस क्षण, शी अपीयर्ड टू बी द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस समय वह जो है आत्मविश्वास की बहुत बड़ी प्रतिमूर्ति के समान प्रतीत हो रही थी। हर लुक्स बिलाइड हर, उनका जो दिखावा था वो उनको प्रदर्शित करता था, उनको समझाता था क्या कि फ्लिंट आउटसाइड, वे बाहर से कड़क थी और गोल्ड इनसाइड, और अंदर से नरम थी, मतलब सुनहरी थी, अच्छी थी। डिड यू राइट होम, क्या तुमने घर लिख दिया? सी इंक्वायर्ड हेजिटेटिंगली, उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। मतलब बाबू ज्ञानचंद की जो पत्नी थी वो नरेटर से पूछी कि क्या तुमने घर लिख दिया, मतलब घर बेच दिया? तो यस आई रिप्लाइड, हाँ मैंने उत्तर दिया, मतलब नरेटर उत्तर दी, बोली कि हाँ। तो फिर बाबू ज्ञानचंद की पत्नी पूछ रहे हैं कि एनीवन कमिंग टू फेच यू, क्या कोई तुम्हें लेने आ रहा है? तो नरेटर बोले कि नो, नहीं। माय फादर डजेंट वांट मी, मेरे पिताजी मुझे नहीं चाहते हैं। माय फादर इन लॉ डजेंट वांट मी, और मेरे ससुर जी भी मुझे नहीं चाहते हैं। तो वो बाबू ज्ञानचंद की जो पत्नी थी वो बोली कि व्हाट डू यू प्लान टू डू, तुम्हारा क्या करने का योजना है, मतलब तुम अब क्या करोगी? तो नरेटर बोली नथिंग, कुछ नहीं। पास माई डेज हियर आई सपोज, मैं समझती हूँ कि अपने दिनों को यहीं पे काटूंगी। तो ज्ञानचंद की पत्नी बोली कि कम स्टे विथ अस, चलो हमारे साथ रहो। आई वोंट लेट यू लीव अलोन हियर, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। यहाँ पे जो वॉन्ट है ना, WON', इसमें विल नॉट है, विल नॉट, इसको जब एपोस्ट्रोफी से आप इसको कंबाइन करेंगे तो वॉन्ट बन जाता है। तो बोली कि चलो हमारे साथ रहो, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। तो नरेटर बोलती है देयर आर 2 पुलिस डिटेक्टिव्स लॉटरिंग अराउंड हियर, बोली कि 2 पुलिस की जासूस यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ज्ञानचंद की पत्नी बोली आई गेस डज मच, हाँ मैं समझती हूँ। तो नरेटर बोली नहीं, हाँ। नरेटर कहते ज्ञान बाबूज ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, ज्ञान बाबू अपनी पत्नी को उड़ती नज़र से देखे। एज इफ, मानो कि सीकिंग हर अप्रूवल, मानो कि उनकी
सहमति पाना चाहते थे और पूछे कि शैल आई गो टू गेट अ तांगा, क्या मैं एक तांगा लाने जाऊं? ज्ञान बाबू पूछे ऐसा अपनी वाइफ से। तो कहती है कि सी लुक्ड एट हिम, वह उनको देखी विथ सच इंसॉक्वेंस, इस तरह से, इस प्रकार से कि एज इफ मानो कि टू से, कि कह रही हूँ कि यू स्टिल हियर, कि आप अभी तक यही हैं। मतलब ज्ञान बाबू की पत्नी अपने पति को, ज्ञान बाबू की इस प्रकार देखी मानो कि वो कह रही हों कि आप अभी तक यही हैं, तांगा लाने गए नहीं। तो ही मूव्ड फियरफुली, वे डर करके मुड़े टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे के पास। वेट सी सेड, वह बोली रुकिए, वह जो है कि उनकी पत्नी बोली, चिल्लाकर बोली कि रुकिए, सुनिए। हाउ मेनी तांगाज, कितने तांगा लाएंगे? तो ज्ञान बाबू बोले कि हाउ मेनी, कितना लाऊं? ही लुक्ड वरीड, वह चिंतित दिखाई दिए और पूछे कि कितना लाऊं? तो उनकी वाइफ बोली कि डोंट यू रियलाइज़, कि आपको नहीं समझ में आता है कि वी शैल नीड वन फॉर अस 3 पैसेंजर्स, कि हम 3 यात्रियों के लिए एक तांगा चाहिए। एंड वेयर डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हैं कि द ट्रंक्स, बेड रोल्स एंड पॉट्स एंड पैन्स, भारी सामान, बिस्तर और बर्तन, विल गो ऑन माई हेड, मेरे सिर पे जाएगा। जब ऐसा बोली उनकी वाइफ तो बाबू ज्ञानचंद बोले कि आई विल गेट 2, मैं 2 लाऊंगा। ही सेड एप्रेसेंसिवली, वे थोड़ा हिचकिचाते हुए, घबराते हुए बोले। तो उनकी वाइफ बोली कि हाउ मच कैन यू लोड इन 1 तांगा, आप एक तांगे में कितना लाद सकते हैं? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपको क्या हुआ है? तो बाबू ज्ञानचंद बोले कि आई विल गेट 3-4, मतलब बोले कि मैं 3-4 लेके आऊँगा, इस तरह का बोले। तो उनकी पत्नी बोली कि ऑल राइट, ठीक है, बट गो, लेकिन जाओ। स्मॉल थिंग्स लाइक दिस, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इट टेक्स हिम एन आवर टू थिंक इट आउट, उनको सोचने के लिए घंटों लगते हैं। मतलब बोली कि ठीक है, लेकिन अब जाओ, आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचने पर बहुत सारा समय, घंटों लग जाते हैं। तो बिफोर आई कुड से अ वर्ड, इससे पहले कि मैं कोई एक शब्द बोल सकूं, ज्ञान बाबू हैड लेफ्ट, ज्ञान बाबू जा चुके थे। आई सेड टिमिडली, मैं बड़े धीरे से बोली। नरेटर कहती कि मैं बड़े धीरे से बोली। क्या बोली कि वॉन्ट यू बी इनकन्वीनियंस्ड इफ़ आई, बोली कि क्या आपको असुविधा नहीं होगी यदि मैं कर कुछ और बोलना चाहती थी नरेटर। तभी उनकी पत्नी जो थी, ज्ञान बाबू की पत्नी, वो रोक कर बोली कि सी, कहती कि सी रिटॉर्टेड शार्पली, वह बड़े तेज़ी से मुझे रोकी और बोली कि येस, हाँ, आई विल, मुझे असुविधा होगी, ऑफकोर्स, वास्तव में आई विल, मुझे होगी। मतलब नरेटर बोली कि यदि मैं आपके पास जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी तो क्या आपको असुविधा नहीं होगी, ऐसा बोलना चाहती थी। तभी बाबू ज्ञानचंद की पत्नी उनको रोकी और बोली कि हाँ, मुझे असुविधा होगी, वास्तव मुझे असुविधा होगी। कैसे असुविधा होगी बताएं? कि यू विल हैव 2 फुल मील्स अ डे, तुम एक दिन में 2 बार भोजन करोगी। एंड यू विल ऑक्यूपाई अ कॉर्नर ऑफ माई रूम, और तुम मेरे कमरे का एक कोना भी ग्रहण करोगी। एंड रब 2 आनाज वर्थ ऑफ माई ऑयल इन योर हेयर, और मेरे 2 आने का तेल अपने बालों में लगाओगी। यू डोंट थिंक, तुम नहीं सोचती हो दैट कि एन इनकन्वीनियंस, कि क्या यह असुविधा वाली बात ही तो है, तुम नहीं सोचती हो ऐसा? जब ऐसा बोली ज्ञान बाबू की पत्नी तो नरेटर कहती कि असेम्ड, शर्मिंदा होकर आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, बोला कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, ऐसा बोली नरेटर। फिर कहती कि लविंगली, बड़े प्रेम से, सी पुट हर आर्म राउंड माई शोल्डर, उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा। एंड सेड, और बोली कि व्हेन योर हस्बैंड इज़ रिलीज, जब तुम्हारा पति छूट जाएगा तो इनवाइट मी, मुझे आमंत्रित कर लेना, बुला लेना। आई विल हैप्पीली बी योर गेस्ट, मैं खुशी खुशी तुम्हारा मेहमान बन जाऊंगी। और पे मी बैक, मेरा वापस कर देना। दैट वे इफ़ यू विश, तुम जिस तरह भी चाहो उस तरह से मेरा वापस कर देना। सेटिस्फाइड, संतुष्ट, मतलब खुश। स्टार्ट्स पैकिंग करना शुरू करो, सामान को बांधना शुरू करो। वी शैल ब्रिंग ओवर द बेड्स एंड हैवी फर्नीचर टुमारो, हम लोग बिस्तर और भारी सामान जो है कल ले जाएंगे, ऐसा नरेटर बाबू ज्ञानचंद की पत्नी बोली।
तो नरेटर कहती कि आई हैड नेवर कम अक्रॉस सच एन अफेक्शनेट जनरस स्वीट स्पीकिंग लेडी इन माई लाइफ। कहती कि मैंने कभी भी इस प्रकार की स्नेहमयी, उदार, मृदुभाषी स्त्री से अपने जीवन में कभी नहीं मिली थी। इफ़ आई हैड बीन हर यंगर सिस्टर, यदि मैं उनकी छोटी बहन होती तो सी कुडंट हैव ट्रीटेड मी बेटर, तो वह मुझसे इतना अच्छा व्यवहार नहीं करती। आई वॉज ऑलमोस्ट एज ही, कहते आई वॉज ऑलमोस्ट, मैं लगभग वैसी थी, एज इफ मानो कि सी हैड बैटल्ड वरी एंड एंगर, मानो कि वह चिंता और क्रोध से बैटल की हो, युद्ध की हो, एंड वोन अ कंप्लीट विक्ट्री, और एक पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब नरेटर को ऐसा लगता था कि मानो कि बाबू ज्ञानचंद की पत्नी जो है क्रोध से और चिंता से एक बहुत बड़ी लड़ाई की हो और उनसे जीत गई हों। तो देयर वॉज ऑलवेज सूदिंग स्वीटनेस अबाउट हर, उनके आसपास हमेशा मधुरता ही खेलती थी। सी वॉज चाइल्डलेस, वह चाइल्डलेस थी, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं था। देखिए चाइल्डलेस मतलब होता है बांझ, बांझ पक्षी नहीं, जो स्त्रियों को बच्चा नहीं होता तो उसको बांझ बोलते, तो ये शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए चाइल्डलेस, उनको कोई बच्चा नहीं था। बट दैट सीम्ड इट इन नो वे टू अफेक्ट हर, लेकिन यह जो है किसी प्रकार से उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सी हैड इंगेज्ड अ यंग बॉय, उन्होंने एक छोटे लड़के को रखा था, टू हेल्प आउट विथ माइनर हाउस होल्ड चॉरस, घरेलू छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए, कार्यों में सहायता करने के लिए। बट लेकिन ऑल द रेस्ट, लेकिन बाकी सभी हार्ड वर्क, जो कड़ा काम था, मेहनत वाला काम था, सी डिड हरसेल्फ, वह खुद ही करती थी। हाउ सी मैनेज्ड, वह कैसे प्रबंध कर लेती थी। आई हैड नो आइडिया, मुझे इसमें कोई विचार नहीं है, मेरा उसमें कोई मतलब कुछ भी पता नहीं कि कैसे वो मैनेज कर लेती थी। सी एट नेक्स्ट टू नथिंग, वह ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी, बट केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक था। शी नेवर रेस्टेड, वो कभी आराम नहीं करती थी। नॉट इवन अ सिस्टा इन द हॉटेस्ट समर, यहाँ तक कि गर्मी के तेज़ गर्मी के समय में भी वो छुट्टी नहीं लेती थी, आराम नहीं करती थी। सी वुडंट लेट मी डू अ थिंग, वह मुझे एक भी काम नहीं करने देती थी। ऑल सी कुड डू वाज फीड मी, वह जो कुछ भी करती थी वो केवल मुझे फीड, खिलाने के लिए करती थी। एनी चांस सी कुड गेट, यदि वह कोई मौका पा जाती थी तो इन फैक्ट, वास्तव में दैट वाज माई रियल प्रॉब्लम, यही मेरी वास्तविक समस्या थी। मतलब ज्ञान बाबू की पत्नी हमेशा जो है नरेटर को कुछ न कुछ खिलाना चाहती थी, उनको कुछ काम नहीं करना देना चाहती थी। तो कहती है नरेटर कि यही मेरी वास्तव में यही समस्या थी। हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टफ्ड, और इस चीज़ से मैं कैसे छुटकारा पा सकती थी। कहती कि हार्डली 8 days हैड पास्ड, मुश्किल से 8 दिन बीते होंगे। वन डे आई सडनली सॉ द 2 CID मैन, एक दिन मैंने उन दोनों जासूसों को देखा। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के ठीक सामने। आई वॉज अपसेट, मैं उदास हो गई। वॉन्ट द रेचेस ईवर लिव मी अलोन, क्या वे दुष्ट मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दे फॉलो मी हियर टू, वे मेरा यहाँ भी पीछा कर रहे हैं। आई सेड टू हर, मैंने उनसे कहा। देयर दे आर, वे वहाँ हैं। द 2 रास्कल्स, दोनों बदमाश। लॉटरिंग अराउंड हियर टू, यहाँ भी घूम रहे हैं। ऐसा नरेटर ज्ञान बाबू की पत्नी से बोली। तो ज्ञान बाबू की पत्नी करें, सी सेड कंटेम्पसली, वे अभद्रतापूर्वक, थोड़ा अपमानजनक तरीके से बोली कि दे आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं। लेट देम हैंग अराउंड, उन्हें चारों तरफ घूमने दो। हु केयर्स, कौन ध्यान देता है। तो आई सेड, नरेटर कहती है आई सेड वरीडली, मैं चिंतित होकर बोली कि आई होप, मैं आशा करती हूँ कि दे आर नॉट अप टू मिसचीफ, कि वे कोई गलती नहीं करेंगे। नरेटर ऐसा बोली। तो सी लुक्ड अनकंसर्न्ड, वह जो है कि बेपरवाह, मतलब इस बात से एकदम बेखौफ होकर बोली कि ऑल दे कैन डू इज़ बार्क, वह जो भी कुछ कर सकते वो केवल भौंक सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो आई एडेड, मैंने आगे बढ़ाया बात को, मतलब नरेटर कहती कि एंड बाइट, और काट भी सकते हैं। तो सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई और बोली कि दे कैन फ्राइटेन अस अवे आउट ऑफ हियर, वे हमें यहाँ से डराकर भगा नहीं सकते हैं।
तो नरेटर कहती कि बट इट डिडंट हेल्प, लेकिन इससे मुझे कोई राहत नहीं मिली। आई वुड गो अगेन एंड अगेन, मैं बार बार जाया करती थी टू द विंडो, खिड़की के पास, टू चेक ऑन देम, उनको जांचने के लिए कि वे हैं कहाँ। वट वर दे आफ्टर मी, वाई वर आफ्टर देम, कहते कि वे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। इन वट वे कुड आई डैमेज, मैं किस तरह नुकसान पहुंचा सकती थी द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के स्टील फ्रेम, मजबूत ढांचे को मैं नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी। वट पावर, क्या शक्ति, वट एबिलिटीज़, क्या योग्यता, डिड आई हैव टू रेक हार्म, मेरे पास थी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। डिड दे वांट टू हाउंड मी आउट ऑफ हियर, क्या वह मुझे यहाँ से डराकर भगाना चाहते हैं। हाउ वुड दैट हेल्प देम, यह उनकी सहायता कैसे करेगा, मतलब इससे उनको क्या मिलेगा। हाउ वुड इट हेल्प देम टू सी, मतलब इससे उनको क्या मिलेगा कि टू सी मी, मुझे देखें, रन अराउंड डिस्ट्यूट एंड फॉरलॉर्न, बेघर और बेसहारा होकर घूमने से, मतलब मैं बेघर और बेसहारा होकर इधर उधर भटकूंगी, इससे ऐसा देखकर उनको क्या मिलेगा। सच मीननेस, यह क्या बेमतलब की बातें थी। अनदर वीक पास्ट, दूसरा सप्ताह बीत गया। द टू रिफ्यूज टू लीव, दोनों जाने से मना कर दिए, मतलब दोनों गए नहीं, दोनों जासूस। एंड हियर आई वॉज, और मैं यहाँ थी कि माई हार्ट इज़ इन माई माउथ, मेरा हृदय मेरे मुंह में था। मतलब ये हमेशा, इनके दिल की धड़कनें हमेशा तेज़ रहती थी सोच करके कि वे दोनों हैं अभी। तो नॉट नोविंग, नहीं जानती थी कि व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा। आई न्यू इट वॉज नॉट राइट, मैं जानती थी कि इट वॉज नॉट राइट ऑफ मी, कि मुझे कोई अधिकार नहीं है टू टेक एडवांटेज ऑफ हर हॉस्पिटैलिटी, कि मैं उनके स्वभाव के प्रति किसी प्रकार के कार्य करूं, उनके स्वभाव के खिलाफ कोई काम करूं। बट आई डिड नॉट हैव द करेज टू टेल हर सो, लेकिन मेरी उनको ऐसा कहने की साहस भी नहीं होती थी। फिर कहती हैं कि वन इवनिंग, एक शाम को, ज्ञान बाबू टर्न अप, ज्ञान बाबू वापस आए, विजिबली परटर्ब्ड, मतलब ऐसा दृश्य हो रहा था, दिख रहा था कि वे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आई वॉज इन द बरामदा पीलिंग परवल्स, मैं बरामदे में परवल छील रही थी, यहाँ पे छीलना नहीं, काट रही थी, परवल काट रही थी। फिर कहती ही वॉकड इन, व अंदर आए एंड बिकॉन्ड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को इशारा किए। विदाउट गेटिंग अप शी सेड, बिना उठे वह बोली, वाई डोंट यू फर्स्ट चेंज हैव अ वॉश, ईट समथिंग बिफोर यू ओपन योर माउथ। वह उठी नहीं और वहीं से बोली कि तुम क्यों न पहले कपड़े बदल लेते हो, हाथ मुंह धो लेते हो, कुछ खा लेते हो, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, ऐसा अपनी पति को बोली। तो बट, लेकिन ज्ञान बाबू वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स, लेकिन ज्ञान बाबू के पास बहुत कुछ कहने को था। ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, वे इन सबको बाहर कर देना चाहते थे, सब कुछ बोल देना चाहते थे। ही इंसिस्टेड, उन्होंने बल देकर कहा, बोला कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हुआ है। कैंट यू इवन गेट अप, क्या तुम उठ भी नहीं सकती। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि माई लाइफ इज़ इन डेंजर, कि मेरा जीवन खतरे में है। सी केप्ट सिटिंग, वह बैठी रही, ज्ञान बाबू की पत्नी वही बैठी रही और बोली कि वाई डोंट यू कम आउट विथ इट, तुम इसे बोल क्यों नहीं देते। आई एम हियर, मैं यहीं रहूँगी। तो ज्ञान बाबू बोले नो कम हियर, नहीं तुम यहाँ आओ। तो उनकी पत्नी बोली व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। देयर इज़ नो वन एल्स हियर, यहाँ कोई और थोड़ी न है। तो नरेटर कहते कि आई ट्राई टू स्लिप आउट, मैंने वहाँ से खिसकने का प्रयास किया। तो सी काट होल्ड ऑफ माई हैंड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड वुडंट लेट गो, और मुझे जाने नहीं दिया। तो ज्ञान बाबू डिडंट वांट टू स्पीक, ज्ञान बाबू नहीं बोलना चाहते थे इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव द पेशेंस, उनके पास साहस नहीं थी, धैर्य नहीं था। आइदर टू चेक हिमसेल्फ, खुद को रोकने का, मतलब ज्ञान बाबू नरेटर की उपस्थिति में बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास चुप रहने की साहस भी नहीं थी, खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे। फिर कहते हैं कि ही सेड, वह बोले कि आई हैड अ क्वारल विथ द प्रिंसिपल टुडे, मेरा आज प्रधानाचार्य से झगड़ा हो गया, ऐसा बोले। तो इन टोन ऑफ मार्क सीरियसनेस, थोड़ा मजाक और गंभीरता में, सी सेड, वह बोली, उनकी पत्नी बोली कि यू डिड, तुमने किया था। एंड यू बीट सेंस इनटू हिम, और
तुमने उसे समझा दिया होगा। ऑफ कोर्स, वास्तव में, डिडंट यू, है ना। ज्ञान बाबू की पत्नी उनसे बोली कि तुमने झगड़ा किया था और मैं समझती हूँ कि तुमने उसे समझा दिया होगा, है ना। ऐसा बोली तो ज्ञान बाबू बोलते हैं, कहते हैं कि ओ डू बी सीरियस, अरे थोड़ा गंभीर हो जाओ। हियर आई एम लूजिंग माई जॉब, यहाँ मैं अपनी नौकरी खो रहा हूँ। एंड और तुम हो कि कुछ ऐसा मजाक कर रही हो, ऐसा कहना चाहते थे। तो इफ़ यू फियर्ड फॉर योर जॉब, यदि तुम्हें अपनी नौकरी की चिंता थी, नौकरी से डरते थे, तो व्हाट मेड यू गो एंड फाइट विथ हिम, तो तुम्हें किसने कहा कि तुम जाओ उससे झगड़ा करो, लड़ाई करो। मतलब ज्ञान बाबू की पत्नी ऐसा बोली। तो ज्ञान बाबू बोले कि आई डिडंट फाइट विथ हिम, मैंने उससे लड़ाई नहीं किया। आई जस्ट क्वारल्ड, मैंने केवल झगड़ा किया। ही बिगन इट, उसने शुरू किया था। ही समन्ड मी टू हिज ऑफिस, उसने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। एंड स्टार्टिंग गिविंग मी अ पीस ऑफ हिज माइंड, और अपने विचारों को मुझे देना शुरू कर दिया। मतलब ढेर सारी लंबी बातें मुझे बताना शुरू कर दिया। तो जस्ट लाइक दैट, ज्ञान बाबू की पत्नी बोली कि ठीक इसी प्रकार, मतलब ज्ञान बाबू की पत्नी बोलना चाहती थी कि जैसे तुम बोल रहे हो उसी प्रकार वो भी बोल रहा था। तो ज्ञान बाबू थोड़ा नर्वस होकर बोले कि व्हाट कैन आई से, मैं क्या कह सकता था। तो ज्ञान बाबू की पत्नी बोली कि टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ था। आई लुक ऑन दिस गर्ल हियर एज माई सिस्टर, मैं इस लड़की को यहाँ अपनी बहन की तरह समझती हूँ। आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हर, मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। तो ज्ञान बाबू बोले कि एंड सपोजिंग, और मान लो कि व्हाट आई हैव टू से, जो मुझे कहना है, कंसर्न सर, अगर उससे संबंधित हो तो उनकी पत्नी बोली कि नरेटर कहती हैं कि सी रेड हिज माइंड एंड सेड, वह उनके दिमाग को पढ़ गई और बोली कि ओ अच्छा, आई सी, अब समझी, इट्स दो सीआईडी मैन, ये वो दोनों जासूस थे। दे हैव गॉन एंड स्पोकन टू योर प्रिंसिपल, वे गए होंगे और तुम्हारे प्रधानाचार्य से बोले होंगे। हैव दे, ऐसा है ना। तो ऐसा मतलब ज्ञान बाबू की पत्नी ज्ञान बाबू से बोली। तो कहते फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने जीवन भर ज्ञान बाबू कुड नॉट मेक आउट, ज्ञान बाबू इस बात को जान ही नहीं पाए कि हाउ सी हैड सक्सीडेड इन रीडिंग हिम हिज माइंड, कि वह उनके दिमाग को सो इजीली, बड़े आसानी से, इतने आसानी से पढ़ने में सफल कैसे हो गई। ज्ञान बाबू इस बात को कभी अपने जीवन भर नहीं समझ पाए। तो ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा कि द पुलिस डिड नॉट स्पीक टू द प्रिंसिपल, पुलिस वालों ने प्रिंसिपल से नहीं कहा। दे वेंट स्ट्रेट टू द कमिश्नर, वे सीधा कमिश्नर के पास गए। ही ऑर्डर्ड द प्रिंसिपल टू क्वेश्चन मी, उसने प्रधानाचार्य को मुझसे प्रश्न करने के लिए कहा। तो हिज वाइफ रिप्लाइड नोविंगली, उनकी पत्नी जो थी वो जानबूझकर बोली। क्या बोली? बोली कि ऐसी, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ। एंड द प्रिंसिपल टोल्ड योर, प्रधानाचार्य ने तुमसे कहा होगा टू टर्न हर आउट ऑफ योर हाउस, उसको अर्थात नरेटर को अपने घर से बाहर निकालने के लिए। तो ज्ञान बाबू बोले कि समथिंग लाइक दैट, हाँ कुछ ऐसा ही कहा था। तो ज्ञान बाबू की पत्नी बोली एंड व्हाट डिड यू हैव टू से टू हिम, और तुमने उससे क्या कहा होगा? तो ज्ञान बाबू बोले कि नथिंग डेफिनिट, कुछ खास नहीं कहा, कुछ निश्चित बात नहीं कहा। व्हाट कुड आई से, मैं क्या कह सकता था। इट वॉज ऑल्सो सडन, ये इतना अचानक हो गया। तो हिज वाइफ लेट हिम हैव इट स्ट्रेट, उनकी पत्नी ने इस बात को सीधा लिया और बोली कि देयर इज़ ओनली वन आंसर, यहाँ केवल एक ही उत्तर था। इजंट देयर, है ना। व्हाट्स देयर टू थिंक अबाउट, इसमें सोचने की क्या बात थी। तो ज्ञान बाबू वाज स्टॉपिफाइड, ज्ञान बाबू स्तब्ध रह गए और बोले कि बट आई हैड टू हैव सम टाइम टू डिसाइड, लेकिन मुझे निश्चय करने के लिए कुछ समय तो चाहिए था। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं समझती हो। तो सी फ्राउंड, वह क्रोधित हो गई, झुझला गई, मतलब ज्ञान बाबू की पत्नी झुझला उठी और बोली कि दिस, नरेटर कहती है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था जब आई सॉ हर इन सच अ मूड, जब मैंने उन्हें इस प्रकार की स्थिति में देखा था। सी सेड, वह बोली, ज्ञान बाबू की पत्नी बोली कि यू गो दिस वेरी स्टैंड टू योर प्रिंसिपल, तुम अभी इसी वक्त अपने प्रधानाचार्य के पास जाओ एंड सेट टू हिज फेस, और उसके चेहरे पे कह डालो देयर इज़ नो वे आई एम गोइंग टू लेट दैट गर्ल गो फ्रॉम माई हाउस, कि मतलब बोले कि तुम अभी इसी वक्त अपने प्रधानाचार्य के पास जाओ और उसके मुंह पे कह डालो कि किसी तरह से, किसी भी कीमत पर मैं उस लड़की को अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, जाकर अभी कह दो।
एंड इफ़ और यदि यू डोंट लाइक द आइडिया, यदि तुमको यह विचार पसंद नहीं है तो यू कैन हैव माई रिजाइनेशन, तो तुम मेरा इस्तीफा पत्र ले सकते हो, ऐसा जाके सब कह डालो। गो राइट नाउ, अभी जाओ। यू कैन वॉश अप आफ्टर यू रिटर्न, तुम वापस आने के बाद हाथ मुँह धो लेना, ऐसा ज्ञान बाबू की पत्नी ज्ञान बाबू से गुस्से में बोली। तो ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, मतलब आंखों में आंसू भर के आई सेड, मैंने कहा। नरेटर कहती कि आंखों में आंसू भर के मैंने कहा कि सिस्टर, बहन, आई डोंट वांट टू बी, मैं नहीं चाहती हूँ, मतलब कह रही थी कि मैं आपके लिए कोई परेशानी नहीं बनना चाहती हूँ, ऐसा कहना चाहती थी। तभी क्या ज्ञान बाबू की पत्नी शी कट मी शॉर्ट, वह मुझे रोक दी, बोली शट अप, चुप रहो। यू वांट योर ईयर्स ट्विस्टेड, तुम चाहती हो कि तुम्हारे कान मरोड़े जाएं। हु आर यू टू इंटरफियर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तुम पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करने वाली कौन होती हो। वी स्विम टुगेदर, हम लोग साथ साथ जिए, आर सिंग वी सिंग टुगेदर, या साथ साथ मर जाएं। आई एम असम्ड ऑफ दिस ब्रेव हस्बैंड ऑफ माइन, मैं अपने इस बहादुर पति पर शर्मिंदा हूँ। हाफ हिज लाइफ ओवर, इसका आधा जीवन बीत गया है। एंड स्टिल ही डजन नो, और फिर भी इसको नहीं पता कि हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार किया जाता है। देन, तब टर्निंग टू हस्बैंड, तब अपने पति की तरफ मुड़कर सी सेड, वह बोली, ज्ञान बाबू की पत्नी अपने पति की तरफ मुड़कर बोली कि सी सेड, वो बोली कि व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, तुम अभी यहाँ पे क्यों खड़े हो। इफ़ यू आर सो अफ्रेड, तुम इतने डरते हो तो शैल आई गो एंड टेल हिम, तो क्या मैं जाऊँ और उसको कह दूँ। ज्ञान बाबू सफल्ड एंड सेड, ज्ञान बाबू थोड़े नरम पड़ गए और बोले कि आई शैल डू इट टुमारो, मैं यह काम कल कर दूंगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वेयर टू फाइंड हिम नाउ, कि वह अब कहाँ मिलेगा, मतलब उनको नहीं पता था कि अब उनका प्रिंसिपल कहाँ मिलेगा, इसलिए बोले कि ये काम मैं कल कर दूंगा, अभी जाने दो। तो आई टॉस्ड, वो तो उस दिन की बात बीत गई। फिर कहती हैं, रात की बात कहती हैं नरेटर कि आई टॉस्ड रेस्टलेस द होल नाइट, मैं पूरी रात बेचैन होकर के करवटें बदलती रही। हियर वॉज आई, यहाँ मैं थी, स्पॉन्ड बाय फादर एंड फादर इन लॉ, अपने पिता और ससुर जी के द्वारा बेदखल की हुई। वंडरिंग होमलेस, बेघर होकर घूम रही थी। एंड अलोन, अकेली थी। एंड टू रिसीव सच अफेक्शन, और इतना बड़ा स्नेह प्राप्त कर रही हूँ। सच रिस्पेक्ट, ऐसा सम्मान प्राप्त कर रही हूँ। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ देयर ईवर वाज गॉडेस, यदि कोई धरती पर कोई गॉडेस होगी, कोई देवी होगी, तो सी इज़ वन, तो यह वही है, अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी वह देवी हैं। व्हेन नेक्स्ट डे, जब अगले दिन ज्ञान बाबू लेफ्ट फॉर वर्क, जब ज्ञान बाबू काम के लिए चल पड़े, तो सी सेड टू हिम, वह उनसे बोली कि डोंट कम बैक विदाउट सेटलिंग द मैटर, मामले को सुलझाए बिना वापस मत आना। डोंट कम, मत वापस आना। एंड टेल मी, और मुझे अगेन, मुझे दोबारा कहना कि यू हैव टू थिंक इट ओवर, कि तुम्हें अभी इस पर सोचना है। व्हेन ही वॉज गॉन, जब वो चले गए, तो आई सेड टू हर, मैंने उनको कहा, क्या कहा। नरेटर कहते कि जब ज्ञान बाबू चले गए तो मैंने उनकी पत्नी से कहा कि यू आर डूइंग अ ग्रेट इनजस्टिस टू मी सिस्टर, बहन आप मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय कर रही हैं। आई डोंट वांट टू बी एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन यू, मैं आप पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। जब ऐसा बोली नरेटर, तो ज्ञान बाबू की पत्नी शी स्माइल्ड एंड सेड, कहते हैं कि शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, एंड सेड, और बोली, मतलब ज्ञान बाबू की पत्नी मुस्कुराई और बोली कि हैड योर से, कह चुकी, मतलब तुम्हें जो कहना था कह चुकी। तो नरेटर कहती येस, हाँ, बट आई हैव प्लेंटी मोर टू से, लेकिन मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। तो ज्ञान बाबू की पत्नी बोली कि वेरी वेल, ठीक है, बट बिफोर यू डू दैट, लेकिन इससे पहले कि तुम ऐसा करो, मतलब तुम्हें जो कहना है वो कहो, आंसर में दिस, मुझे इस बात का जवाब दो। किस बात का जवाब दो? कि वाई वॉज योर हस्बैंड जेल, तुम्हारे पति को जेल क्यों हुआ था। वॉज इट नॉट बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ही हेल्प द फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि उसने स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता किया था। एंड हु आर दीज फ्रीडम फाइटर्स, और ये स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं। दीज आर द हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश के हीरो हैं, वीर हैं। द सोल्जर्स, ऐसे सिपाही हैं, हु फाइट आवर बैटल्स फॉर अस, जो हमारी लड़ाई को हमारे लिए लड़ते हैं। एंड डोंट
दीज फ्रीडम फाइटर्स हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, और क्या इन स्वतंत्रता सेनानियों के खुद के बच्चे नहीं होंगे? एंड डोंट दे हैव पेरेंट्स टू, और क्या उनके खुद के माता पिता नहीं होंगे? एंड डिडंट दे हैव वर्क, और क्या उनके पास कोई काम नहीं होगा? विच दे लेफ्ट बिहाइंड, जिसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, इन ऑर्डर टू फाइट फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए लड़ाई करने के लिए। एंड हैवंट दे गिवन अप एवरीथिंग, और क्या उन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ दिया फॉर अ नोबल काज, इस छोटे से काम के लिए, इस उदार काम के लिए। द वाइफ ऑफ अ मैन, एक इंसान की पत्नी, हु हेल्प सच फ्रीडम फाइटर्स, जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करता है, हु गोज टू जेल, जो जेल जाता है, फॉर दियर सेक, उनके सम्मान के लिए, इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन, वह एक बहुत ही विशेष व्यक्ति होता है। और सी इज़ अ वूमन, और वह एक ऐसी स्त्री होती है, मतलब उस व्यक्ति की स्त्री ऐसी स्त्री होती है, हुज दर्शन प्यूरिफाइज द हार्ट, जिसके दर्शन मात्र से दिल प्रफुल्लित होता है, दिल जो है पवित्र हो जाता है, ऐसा ज्ञान बाबू की पत्नी बोली। तो नरेटर कहते कि आई वॉज साइलेंट, मैं चुप थी, आई बेद्ड, मैं नहा ली, मैं स्नान कर ली, इन द कंपैशनेट सी, दया रूपी सागर में, ऑफर ग्रेटिट्यूड, उनके उदारता के दया रूपी सागर में मैं स्नान कर ली थी। ज्ञान बाबू रिटर्न दैट इवनिंग, ज्ञान बाबू उस शाम को वापस आए, विथ अ लुक ऑफ ट्रिम्फ ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर जीत की खुशी लेकर, जीत का झलक लेकर के वापस आए। तो हिज वाइफ आस्क्ड, उनकी पत्नी ने पूछा, बोली कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो ज्ञान बाबू रिप्लाइड प्राउडली, ज्ञान बाबू बड़े गर्व से उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए? बोले कि आई हैंडेड इन माई रिजग्नेशन, मैंने अपना त्याग पत्र थमा दिया, एंड दैट मेड हिम कम टू हिज सेंसेस, और इससे उसको समझ आ गई, इससे उसको समझ आ गई, किसको समझ आ गई? उस प्रधानाचार्य को। तो ही वेंट स्ट्रेट टू द पुलिस कमिश्नर, वह सीधा पुलिस कमिश्नर के पास गया, एंड द टू सेट इनसाइड अ कार, और वे दोनों एक कार में बैठे, एंड दे वेंट ऑन एंड ऑन डिस्कसिंग, और वे जो है बहस करते रहे, आई डोंट नो व्हाट, मुझे नहीं पता क्या बहस कर रहे थे। एंड देन, और तब दे केम अप टू मी, और तब वे मेरे पास आए, एंड आस्क्ड, और पूछे कि डू यू गो टू पॉलिटिकल मीटिंग्स, क्या आप किसी राजनीतिक सम्मेलन में जाते हैं? तो एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया कि नो सर, नहीं श्रीमान, नॉट मी, मैं नहीं जाता। तो उन्होंने फिर पूछा कि आर यू अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, क्या आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं? एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया, मतलब ज्ञान बाबू ने उत्तर दिया कि मेंबर सर, श्रीमान सदस्य, नो नहीं, आई एम नॉट इवन अ फ्रेंड ऑफ अ मेंबर, मैं यहाँ तक किसी एक सदस्य का मित्र भी नहीं हूँ। तो फिर कमिश्नर और प्रिंसिपल ने पूछा कि यू कंट्रीब्यूट टू द पार्टी फंड, क्या आप पार्टी के लिए फंड देते हैं, फंड का योगदान देते हैं? तो एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया, मतलब ज्ञान बाबू ने उत्तर दिया, बोले कि नॉट मिजली पाई, श्रीमान सर, नेवर, कहते कि श्रीमान कभी भी एक पाई भी नहीं देता, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता हूँ। एट विच पॉइंट, इस तथ्य पर, इस बिंदु पर, हिज वाइफ, उनकी पत्नी ने, ज्ञान बाबू की पत्नी ने, एम्ब्रेस्ड मी वार्मली, मुझे गर्मजोशी से गले लगा लिया, बड़ी खुशी खुशी मुझे गले लगा लिया, मतलब ज्ञान बाबू की बातों से खुश होकर के ज्ञान बाबू की पत्नी नरेटर को गले लगा ली। तो ये रही स्पेशल एक्सपीरियंस स्टोरी। कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी राय अगर माने आप तो मुंशी प्रेमचंद मेरे फेवरेट राइटर, इनकी कोई स्टोरी आपको, जितनी भी स्टोरी मिले उसको ज़रूर पढ़िए, दिल से पढ़िए, और देखिए कि इनकी क्या खासियत है उस स्टोरी में, और किस तरह से इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को उसमें बखूबी तरीके से पेश किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।